इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय हाजी मुनीर अहमद साहब, मंच पर उपस्थित हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा में सांसद नीरज शेखर जी, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी राजीव राय जी, अभिराम सिंह दारा जी, ब्रज कुमार सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख वंशीधर यादव जी, राजेंद्र राजभर जी, राजीव उपाध्याय जी, एमएलसी उदयवीर सिंह जी, एमएलसी संजय लाठर, राजपाल कश्यप जी, राज्यसभा में सांसद सुरेंद्र नागर जी, नईमुल हसन जी, अरविंद गिरी जी, संजय सिंह जी, जयपाल जी और प्रदीप गुप्ता जी से लेकर के हमारे सभी समाजवादी पार्टी के सभी नेता पदाधिकारी और कांग्रेस पार्टी के भी कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र राय जी, शिवकांत ओझा जी और तमाम हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता और जिन नेताओं का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे समाजवादी साथी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान पूरा भरा दिखाई दे रहा है हमें। पीछे लोग छतों पे भी दिखाई दे रहे हैं और जिन लोगों को जगह नीचे नहीं मिली है वो हमारे साथी पेड़ों पे भी पहुंच गए हैं। चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं और ये जोश और ये उत्साह बता रहा है, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि किसी की यहां पर जमानत जब्त होने जा रही है। और हम तो कह सकते हैं अपने समाजवादियों से, हम तो कह सकते हैं समाजवादियों से, ये समाजवादी लोग हैं और ये साइकिल चलाना जानते हैं। कभी कभी जोश में, उत्साह में ये हैंडल छोड़ के भी पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ आपके साथ है हैंडल पर, तो बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी। और वैसे तो हमारे ये तमाम नौजवान हैं, अगर विपरीत हवा होती है तब भी साइकिल चला लेते हैं और अब तो हवा पक्ष में चल रही है आपके, बताओ साइकिल कितनी तेज चलेगी। इसलिए हम आपसे सबसे निवेदन करने आए हैं, अपील करने आए हैं कि हमारे और आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संग्राम यादव जी को एक एक वोट देकर के उन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम करना। जहां तक चुनाव का सवाल है, ये जो चुनाव होने जा रहा है ये विधानसभाओं का चुनाव तो है, लेकिन सरकार बनाने वाला चुनाव भी है। जहां उत्तर प्रदेश में सरकार बननी है वहीं हमें भी दोबारा मौका मिलने वाला ये चुनाव है।
और हम कह सकते हैं कि अभी तक जो हवा चल रही है वो आपके पक्ष में है। हमें तो 1, 2, 3, 4, 5वें चरण के लोगों ने आगे कर दिया। अब 6वें चरण में आपकी जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने की। जो लोग अच्छे दिन की बात कर रहे थे, हमें और आपको सबको लाइन में खड़ा कर दिया, सब पैसा जमा करा लिया। बताओ बीजेपी के लोगों ने अच्छे दिन के बहाने, नोटबंदी के बहाने 500,000 रुपया सबका जमा करा लिया कि नहीं? सब जमा हो गया, किसी पे नहीं बचा। हम तो कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, अब तो पैसा सब आपके पास है, कम से कम हिसाब किताब अब तो दे दो। काले धन का और भ्रष्टाचार का अब तो हिसाब किताब दे दो। और हम तो कहेंगे कि तमाम वो लोग जो लाइन में लगे थे, जो गरीब थे, किसान थे, मजदूर थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से, ईमानदारी से पैसा कमाया था, कई लोगों की जान चली गई, किसी ने मदद नहीं की। अगर उनकी किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनको 2-2 लाख रुपए देकर के उनके परिवारों की मदद करने का काम किया। वहीं आपने सुना होगा कि लाइन में लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने ढूंढवाया उसका परिवार ढूंढवाया तो सबसे गरीब परिवार वो निकला। उसकी मां को बुला करके हमने 2 लाख रुपए की मदद करने का काम किया। कम से कम समाजवादी लोग मदद कर रहे हैं और जनता को कामों पे भरोसा है। बताओ एम्बुलेंस आपके गांव में पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? ये नई व्यवस्था भी की है 100 नंबर वाली। ये जो थाने पे लोग कभी कभी शिकायत करते थे कि फोन नहीं उठता, और अगर फोन मिलाया थाने में तो कभी कभी एसओ का दिमाग गर्म रहता था, पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दें। उसका इंतजाम किया है हमने और आने वाले समय में हमने तय किया है, आप दिन में, रात में, सुबह शाम कभी भी फोन मिला लेना, थाने का फोन उठेगा और घटना बता दोगे तो 15 मिनट और 20 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करने का भी काम करेगी। ये सुविधा दे रहे हैं। ये इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया है। विद्याधन भी दे रहे हैं, लैपटॉप भी दिया है और आने वाले समय में हम लैपटॉप के साथ साथ नौजवानों को स्मार्टफोन देने का भी काम करने जा रहे हैं। वहीं आपने प्रधानमंत्री की बहुत सुनी होगी, आपने मन की बात, रेडियो पे सुनाते रहे मन की बात, टीवी पे भी सुना दी मन की बात, और अभी तक जनता नहीं समझ पाई उनके कोई मन की बात। और हमने कहा कि बहुत हो गई मन की बात, कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसी प्रदेश ने सबसे ज्यादा आपको लोकसभा के सांसद दिए, आप प्रधानमंत्री भी बन गए और हिसाब किताब की बहस हो जाए। हम 5 साल का हिसाब किताब दे देते हैं, आप अपने 3 साल का हमें हिसाब किताब दिखा दो। कोई काम किया हो तो बता दो। कोई काम नहीं किया बीजेपी के लोगों ने, और केवल जनता को गुमराह करने का काम किया। याद रखना, जो नोटबंदी वाले बात में रुपया नहीं होता है काला सफेद, ये रुपया काला सफेद नहीं होता। कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। मान लिया हमने कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया तो वो पैसा काला हो गया, और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका काम करने का तरीका काला सफेद होता है।
देश को गुमराह कर दिया, देश को धोखा दिया और सबको लाइन में लगाया। एक बार जनता फिर लाइन में लगेगी और इस बार नोट के लिए नहीं, एक एक वोट देकर के इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। वहीं आज अखबारों में पढ़ा होगा आपने कि प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि ये नारियल का पानी है कि नारियल का जूस है। कमाल के प्रधानमंत्री हैं, चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है और वो जूस के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम तो कहते हैं कि हमने बिजली भी दी, सड़क भी दी, पुल भी बनाए। कम से कम एक पुल बता दो जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनवाया हो। एक कोई बड़ी सड़क बता दो जो बनाने का काम किया हो। और कोई अगर सुविधा दी हो तो बता दो। हमारी समाजवादी एम्बुलेंस तो दिखाई दे रही है, बताओ आपकी एम्बुलेंस कब आएगी ये भी बता दो हमें। कोई इंतजाम नहीं किया। वहीं दूसरी पार्टी है, उससे भी सावधान रहना। एक पार्टी और है, पत्थर वाली सरकार वाली पार्टी। सुना है अभी बलिया में आई थी और बहुत लंबा भाषण पढ़ के गई हैं। अब बोलती नहीं, अब पढ़ती हैं भाषण को। कई पन्नों का भाषण लिखवा के लाई थी, बोली नहीं, पढ़ के गई। और हमारे साथी तो जिंदाबाद लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और हमने तो देखा है उनकी सभा में, हमने तो उनकी सभा में देखा है, वो भाषण पढ़ रही थी और जनता पीछे कुर्सियों पे सो रही थी। और उन्होंने क्या कहा भाषण में कि अब हम स्मारक और मूर्तियां नहीं लगाएंगे, अब हम विकास करेंगे। मैं तो जानना चाहता हूं कौन भरोसा करेगा उन पर। उन्होंने तो जिंदा में अपनी मूर्ति लगा ली थी। और बताओ, जिसने अपनी जिंदा में मूर्ति लगा ली हो, नाक कान मुंह के पत्थर के कर लिए हो, तो उस पर कौन भरोसा करेगा। और कोई भरोसा नहीं करेगा उन पे, कोई भरोसा नहीं करेगा। कहने को तो वो हमारी बुआ हैं, कहने को तो हमारी बुआ हैं, लेकिन कब रक्षाबंधन मना ले बीजेपी से पता ही नहीं है। और एक बार नहीं, 3-3 बार रक्षाबंधन मनाया है, 3 बार। और हम तो एक ही बात जानते हैं, हम तो एक ही बात जानते हैं, जो भी उस दल में जाता है बिना नकदी के टिकट नहीं पाता है। सुना है कोई नकदी से टिकट लेने गया और ले पा भी गया है। सुना साइकिल छोड़ करके नकदी दे करके टिकट पाई है किसी ने। और हम तो जानना चाहते हैं, बताओ, हम तो जानना चाहते हैं, हम तो एक ही बात जानते हैं, हम तो एक ही बात जानते हैं कि उन्होंने एक बार जन्मदिन मनाया था, पत्थर वाली नेता ने, और जिन्हें हम बुआ कहते हैं, उन्होंने एक बार जन्मदिन मनाया था। और एक बहुत बड़ा नेता लंबा, उनको जन्मदिन पे केक खिलाया और बाकी बचा खुद चाट लिया था। और जो भी वहां जाता है घुटनों के बल और रेंगते हुए जाता है, कोई वहां सीधे नहीं जा सकता। वो नेता ऐसी हैं कि जब तक कोई घुटनों के बल रेंगता हुआ नहीं आएगा, तब तक वो अपनी पार्टी में नहीं लेता। सुना है कोई घुटनों के बल रेंगता हुआ उस पार्टी में चला गया। और अभी तो कार्यकाल बहुत था, अभी तो एमएलसी का कार्यकाल था। कुछ लोग होते हैं
ये गलती हमारी है। एक गलती हम स्वीकार करते हैं अपनी, एक गलती हम स्वीकार करते हैं। आपने सबक सिखाया, लेकिन हमने गलती कर दी, उन्हें सदन में भेज दिया। ये गलती तो हम स्वीकार करते हैं। ये गलती तो हमसे हुई कि जिसको आपने सबक सिखाया हम पहचान नहीं पाए और हमने सदन भेज दिया। और सदन भेजते भेजते बताओ मंत्री भी बना दिया हमने। और मंत्री बना दिया, कहो वो हमारा भी एहसान न माने। हमारा एहसान नहीं मानते होंगे, लेकिन हम तो उन्हें जानते हैं। हम तो जानते हैं उन्हें। याद रखना, उनकी एक ही विशेषता है। हमने इतने दिनों में जो समझ पाए, सीख पाए और देखा, हमने एक ही विशेषता उनकी देखी। उनकी एक ही विशेषता देखी कि अगर वो नेताजी पे गए, चाचा पे गए, हम पे गए, तो वो कहावत जो पुरानी वाली है कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, इससे अच्छी विशेषता उनमें और कोई नहीं है। वो गंगा के पास गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। और फिर कार्यकाल छोड़ करके आए हैं। कार्यकाल छोड़ के आए हैं, उनका दिल सदन में नहीं लग रहा है। और जिसका दिल सदन में न लग रहा हो तो बताओ क्यों भेजोगे सदन में किसी को? हम तो आपसे पूछना चाहते हैं, जिसका सदन में दिल न लग रहा हो तो बताओ क्यों दोबारा भेजोगे उसको दिल में? क्यों भेजोगे सदन में? और फिर सदन में भेजने की गलती हमारी कि हम लोगों ने उन्हें सदन में भेज दिया। सुना है उन्हें नेताजी के सम्मान की बहुत चिंता है। सुना है कि हर भाषण में उन्हें नेताजी का सम्मान याद आ रहा है। और अब तो लगता है दादा आप आ गए हो, अब तो पार्टी जीतेगी ही जीतेगी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमने तो मंत्री भी बना दिया, एमएलसी भी बना दिया। पता नहीं उन्हें साइकिल क्यों नहीं अच्छी लगी, उन्हें हाथी अच्छा लगा। हाथी अच्छा लगा। और हमें लगता है जो चीज उन्हें अच्छी लगती थी वहीं पहुंच गए हैं, तो वहीं के वहीं। जो चीज उन्हें पसंद थी वहीं पसंद करके पहुंच गए हैं। तो बताओ साथियों, साइकिल को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और साइकिल तो आपके काम की है। आप कहीं रख लोगे, बरामदे में, कमरे में, घर में, कहीं भी। और हमारे नौजवान तो देखो छत के ऊपर उठाए हुए हैं। साइकिल तो कहीं भी रख लोगे, हाथी को कहां रखोगे ये बताओ? और जिस गांव में चला गया उस गांव को बर्बाद कर देगा। जिस सड़क पर चला गया उस सड़क को बर्बाद कर देगा। और वो तो तहसील वाले मंत्री थे, तहसील क्यों नहीं बनाई उन्होंने? वो तो तहसील वाले मंत्री भी थे, वो तो तहसील वाले भी मंत्री रहे। लगता है यहां से ज्यादा लखनऊ में जमीन नापते रहे। आने वाले समय में हम रास्ता निकाल करके, और जब इतनी तहसील बनाई हैं, आने वाले समय में चितवाड़ा कैसे एक अच्छी तहसील बने उस पर हम विचार करने का काम करेंगे। कैसे रास्ता निकलेगा उसका रास्ता निकालेंगे। हमने तो बड़े बड़े पुल बना दिए। आपका गंगा पे पुल बन रहा है बलिया से पटना को जोड़ने वाला। और दूसरा नेता है वो भी कह रहा है इन्हीं का साथी है, दोनों संग चले गए। बताओ कैसी जोड़ी है ये? जोड़ी सलामत रहे वहीं पर हमारी बुआ के यहां।
और हमारी बुआ इतनी अच्छी है कि इनका बहुत ख्याल रखेंगी। मुझे भरोसा है बुआ पर कि ये दो लोग पहुंचे, इनका बहुत ख्याल रखना। तो वो पुल भी बनवाया हम लोगों ने, यूनिवर्सिटी भी दे दी। और नौजवान साथियों, हम कहना चाहते हैं यूनिवर्सिटी नीरज शेखर जी के पिताजी के नाम पे हमने बनवाने का काम किया है, उन्हें सम्मान देने का काम किया है। और आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी में कम से कम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो हमारे 10वां 12वां पास किए हुए बच्चे, पॉलिटेक्निक ITI किए हुए कोर्स वाले, अगर कोई नौकरी और रोजगार करना चाहेंगे तो उस यूनिवर्सिटी में आपको अच्छी ट्रेनिंग दे करके, अच्छा प्रशिक्षण दे करके, जिससे नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो जाए, वो उस यूनिवर्सिटी में व्यवस्था करने का काम करेंगे। वहीं हम नौजवान साथियों कहना चाहते हैं, लैपटॉप भी बांटा, स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। वहीं हमने पुलिस की भर्ती को भी आसान करने का काम किया है। पहले भर्ती में समय लगता था, एक भर्ती में 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, कभी कभी 3 साल में भर्ती पूरी हो पाती थी। हमने तय किया इस बार भर्ती को आसान कर दिया, कम समय में भर्ती करेंगे। पहले तो 2-2 परीक्षा होती थी, अब आपको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। आप 10वें 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो पहले भर्ती हो जाएगा। ये इंतजाम समाजवादियों ने, ये व्यवस्था ऐसी है कि केवल आपको दौड़ के दिखाना है, 10वें 12वें के नंबर देने हैं और आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंतजाम समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में 1 लाख नौजवानों को हम इसी तरीके से नौकरी देने का इंतजाम करेंगे। इसलिए अगर नदी पे हमें, टॉन्स नदी पर हमें नया पुल बनाने का काम करना पड़ेगा, तो बलिया में सबसे पहले अगर कहीं पुल बनेगा तो आपकी विधानसभा में वो पुल बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं बिजली के सुधार के लिए हम तो कहते हैं, जो हमें छोड़ के चले गए, बताओ सब स्टेशन किसने दिया, बताओ पुल किसने दिया। और हमें दुख है इस बात का कि अभी भी इस विधानसभा में बहुत सारी सड़कें गांव की नहीं बन पाई। ये पता नहीं कहां बनाते रहे सड़क, कहां सड़क बनाई पता ही नहीं। लखनऊ से तो सबसे ज्यादा पैसा आया, जनेश्वर गांव में भी, लोहिया गांव में भी, लेकिन पता नहीं कहां ले गए। और हम अपने गरीबों को कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमें राशन की व्यवस्था को अगर सुधारने के लिए कोई इंतजाम करना पड़ेगा तो हम अपने गरीबों को राशन उपलब्ध कराने का काम करेंगे, एक भी गरीब नहीं छूटेगा। वहीं हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। अभी तो हमने समाजवादी पेंशन से जोड़ा है, आने वाले समय में एक भी गरीब परिवार की महिला नहीं बचेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। अभी तो हम 500 रुपए दे रहे थे, आने वाले समय में 1000 रुपया महीना देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं आपने कहा कि जो बाढ़ के इलाके के लोग हैं उनको सुविधाएं अच्छी मिल जाएं। आप संग्राम सिंह जी को जिताओ, हमें कोई भी सुविधा देनी पड़ेगी, हम इस विधानसभा में सुविधा देने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। ये समाजवादी पार्टी, हमने सुना है कि जो हमें छोड़ के चले गए उन्हें बड़ी चिंता है हमारी पार्टी की। जो हमें छोड़ के चले गए उन्हें बड़ी चिंता है समाजवादी पार्टी की। वो 11 तारीख के बाद ये आंदोलन नेताजी लेकर के चले थे। इस आंदोलन को अगर कोई बढ़ाने का काम कर रहा है तो जितने मंच पे बैठे हैं सब बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ये आंदोलन 25 साल और कैसे चले, वो इंतजाम हम समाजवादियों ने किया है। अगर किसी ने षड्यंत्र किया है, और मैं तो जानता हूं कि ये नेता बहुत चमत्कारी थे, बहुत होशियार नेता थे, इनकी बातों में मत फंसना। हालांकि 25 साल फंसे रहे उन्हीं की बातों में, लेकिन हम सावधान करने आए हैं, इनकी बातों में मत फंसना।
बहुत मीठी बातें करते हैं, बहुत बहुत मीठी बातें करते हैं और न जाने कहां फंसा के छोड़ देंगे आपको, इसलिए बचना उनसे। बोलो, बचोगे कि नहीं? और कम से कम फेफना की जनता से हमारी अपील है, आपसे निवेदन है, मैं एक एक बुजुर्ग से प्रार्थना करता हूं कि हमारे समाजवादियों की मदद करना, सहयोग करना और आपके जो प्रत्याशी हैं संग्राम सिंह, इनको अच्छे वोटों से जिता करके भेजना। और इसलिए क्योंकि सरकार बनाने जा रहे हैं और जो हवा चल रही है वो आपके पक्ष में है, और अगर आपके पक्ष में हवा ना होती तो शायद प्रधानमंत्री भी आपका नाम नहीं लेते। देखा होगा कोई भाषण बिना समाजवादियों के उनका पूरा नहीं हो रहा, और जैसे जैसे उनका चुनाव आगे चल रहा है उनके अंदर घबराहट बहुत आ रही है। हमने तो एक विज्ञापन के बारे में कह दिया था, वो एक विज्ञापन था गधों वाला, हमने थोड़ी सी चर्चा कर दी थी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इमोशनल हो गई और गधों की विशेषता बताने लगी, और कईयों ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनकी विशेषता नहीं पता। बताओ, फेफना के लोगों, किसी को गधे की विशेषता पूछनी होगी? इसलिए सावधान रहना उन लोगों से भी जिन्होंने अच्छे दिनों के बहाने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया। और जब आपकी सरकार बनने जा रही है तो उन्हें तकलीफ है दो युवा नेताओं से। कहते हैं कि ये दो कुनबों का गठबंधन है, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का। हमने उनसे कहा कि ये दो कुनबों का गठबंधन नहीं है, दो युवा नेताओं का गठबंधन है जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बदलने का काम करेंगे। इसलिए जहां समाजवादियों के साथ कांग्रेस आ गई, और ये तो नेता ऐसे थे जाने कहां गठबंधन करना चाहते थे, किससे? बताओ, कांग्रेस के साथ गठबंधन से आपको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? और कम से कम जो नारा है कि यूपी को ये साथ पसंद है, लोगों को कम से कम ये बात पसंद है। और ये गठबंधन हम पे आरोप भी लगाते हैं कि हमने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी। कभी कभी प्रेस के साथी भी पूछते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें दे दी। हमने कहा कि कांग्रेस को इसलिए ज्यादा दे दी कि हमने बड़े दिल से इनकी दोस्ती की है, और बड़े दिल से जो दोस्ती करता है उसकी मजबूत दोस्ती होती है। और कभी किसी कंजूस से दोस्ती कर लेना, बहुत ज्यादा दिन आपकी कंजूस के साथ दोस्ती नहीं चलने वाली। इसलिए समाजवादियों ने साथ लिया है और देश के परिवर्तन लाने का भी काम करेंगे। अभी तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है, जब चुनाव का आखिरी दिन है, अब तो आपके पास कोई वोट मांगने भी नहीं आएगा, अब तो कोई वोट मांगने नहीं आएगा। हम आपसे निवेदन करके जा रहे हैं, अपील करके जा रहे हैं। पिछली बार तो रह गए थे ये, और मैं कहना चाहता हूं कि बलिया में अगर मैं सबसे पहले किसी के घर पे आया था तो इन्हीं के घर पे आया था। नेताजी अगर किसी के घर पे लाए थे तो इन्हीं के घर पे लाए थे। जो ये नेताजी के अपमान और सम्मान की बात करते हैं, हमें तो बताया नेताजी ने कि एक बार ये सड़क पे हमें माला लेकर के मिल गए थे, जो छोड़ के चले गए, किसी और दल में थे, और उसी दिन नेताजी ने इनको ले लिया और भरोसा किया। बताओ, पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया, साजिश कर दी, पार्टी के खिलाफ साजिश की। बताओ, जो साजिश करे, षड्यंत्र करे, उसके खिलाफ क्या करना चाहिए बताओ? और हमने तो वही किया। हम तो इंतजार कर रहे थे कि हमारे साथ ही रहेंगे, पता नहीं अपने आप ही छोड़ के चले गए। कभी कभी अच्छा होता है कि खराब लोग छोड़ के चले जाएं, ये कम से कम अपने आप छोड़ के चले गए। और जिनके पास गए हैं, सोच लो कितना उनका सम्मान होगा, वो खुद बताएंगे कुछ दिनों बाद। और याद रखना, यहां तो कुर्सी पे बैठते थे बराबर, हमारी बुआ अगर जमीन में ना बैठाएं उनको तो कहना, जमीन पे बैठा करके न इंतजाम करे तो कहना। और
बड़े बड़ों के उन्होंने जूते चप्पल उतरवा ली थी, बाहर खड़े करके तब आए थे अंदर। तो इसलिए सावधान रहें, जिस दल में गए हैं वो हाथी वाला दल है, और जब हाथी कुछ करता है तो समझ में नहीं आता। इसलिए साथियों, ये चुनाव है मदद करना, सहयोग करना और अपने संग्राम सिंह को एक एक वोट देकर के जिता के भेजना। और हम भरोसा दिलाते हैं इस विधानसभा में चाहे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य का कोई इंतजाम करना पड़ेगा, संग्राम सिंह करें। उसके साथ साथ हम जिम्मेदारी लेते हैं इस विधानसभा का विकास कराने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। और ये रिश्ता कोई एक दिन का रिश्ता जुड़ने नहीं जा रहा। हम तो अपने जनता से कहेंगे कि ये रिश्ता कोई एक दिन का नहीं जुड़ने जा रहा है। जब तक हम राजनीति करेंगे, हम फेफना की जनता का मदद करते रहेंगे, उनका सहयोग करते रहेंगे। ये हम भरोसा दिला करके जा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के एक एक वोट हमारे संग्राम सिंह को दे करके उन्हें जिता करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि सबसे ज्यादा वोट अगर किसी के निकलेंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संग्राम यादव जी के निकल करके ये जीत करके यहां से जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि दारा सिंह जी भी अब हमारे साथ आ गए हैं, और इनके आने से हमारी पार्टी को और ताकत मिली है और मजबूत हुए हैं। और इनका जो नुकसान हुआ है, सरकार बनेगी तो इनके नुकसान की भरपाई करने का काम भी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत मेहनत की, और हमारी वो बुआ जो नकदी वाली हैं बहुत परेशान करती सबको। और हम तो यही कहेंगे कि जो छोड़ के गए उन्हें सद्बुद्धि दे, बुआ से दूरी रखें।